हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए कुछ अच्छी चीज़ों पे डिस्कशन करते हैं, जिससे क्या है कि आपको भी थोड़ा-सा अच्छा लगेगा। तो आप बोलोगे सर क्या लगेगा? तो सबसे पहले E100 को मंजूरी मिल चुका है। इस चीज़ को आप समझिए, E100 जो फ्यूल है, उसको मंजूरी मिल चुका है ना? अनुमति और मंजूरी और ये मतलब अब ये हो गया कि भैया अब E100 जो है वो आपको इथेनॉल जो है वो पूरा E100 आपको इथेनॉल मिलेगा। कहाँ मिलेगा? पेट्रोल पंप पे मिलेगा। और बाकी जो अलग से मिलेगा ये तो है, मतलब उसके लिए अलग से गाड़ियाँ आएगी और ये सब होगा। गाड़ियाँ आ भी गई हैं। तो ये सब चीज़ें मतलब आपको E100 जैसे नहीं E20 मतलब 80% पेट्रोल रहता था और 20% इथेनॉल रहता था, वही सिस्टम था ना। तो अभी तो पूरा ही आ गया है कि भाई जो है इथेनॉल पे गाड़ियाँ दौड़ेगी, दोपहिया वाहन चाहे कोई भी हो, सारा अब आ गया। इसका कारण बताया गया कि इससे भारत को भारी भरकम 22 लाख करोड़ का जीवाश्म ईंधन आयात मतलब बिल कम होगा। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इथेनॉल का आना और 100% इथेनॉल का प्रोडक्शन का आना बहुत अच्छी बात है। और इसका जो गाड़ी है, ये गाड़ी भी आपको मार्केट में दौड़ता हुआ मिल जाएगा, है ना। अभी आ गया है इसमें गाड़ी जो है, ये मारुति भी लॉन्च कर दिया है इथेनॉल का, है ना। और भी कई जो मारुति ने वैगनार में भी कर दिया, टीवीएस ने भी कर दिया, बाइक वगैरह सब कुछ आ गया 100% इथेनॉल का। तो अलग से रहेगा इसका 100% इथेनॉल फ्यूल का। या अब आप बोलोगे सर क्या गारंटी है कि उसमें मिला मत है? हाँ, अब इसमें तो आप समझते ही हैं कि देखिए भारत में क्या है कि करप्शन आप सोचिएगा कि पूरा खत्म हो जाए तो नहीं ना होगा। तो ये तो मतलब है, अब क्या बोलिएगा। 100% सोचिएगा कभी भारत में इथेनॉल खत्म हो जाए तो नहीं, मतलब करप्शन खत्म हो जाए तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो इथेनॉल गाड़ी पे नितिन गडकरी साहब ने बड़ा जोर लगाया कि भाई हम इस पे 100% इथेनॉल व्हीकल लाएंगे। और इसमें मारुति, टोयोटा, सब टाटा सब बोला कि भाई चेंज तो करना पड़ेगा। और आने वाला जिस तरह बोला गया कि भारत 2030 तक एनर्जी को मतलब फ्री करने का जो सोच रहा है, तो ठीक है, अच्छा बात है, बहुत सही है ना। बहुत सही है कि इथेनॉल फ्यूल को मतलब ऑटोमेकर टू लॉन्च सुन, मतलब जल्दी आपको इस तरह का गाड़ी उड़ी भी मिल रहा है, मिलना शुरू हो गया है। मारुति ने तो कर ही दिया है और बाकी भी टोयोटा वेटा, क्योंकि अफ्रीका में चलता है। इसका माइलेज उतना नहीं रहेगा, कम रहता है, तो दाम भी कम रहता है, मतलब कुल मिलाकर वही रहेगा। लेकिन ये है कि इथेनॉल कम खरीदना पड़ेगा, मतलब पेट्रोल कम खरीदना पड़ेगा, तो इससे भारत का ये जरूरी भी है, समझ रहे ना, ये बहुत बड़ा जरूरी है। अब क्या है कि यहाँ एक कुंडी फंस गया है। तो आप बोलोगे क्या सर? तो कुंडी ये फंस गया कि जैसे पराग है और इथेनॉल तो पता ही है, गन्ना हो गया, मक्का हो गया, जो भी खाने वाला फूड्स है उससे बनता है, तो ठीक है, अच्छी बात है। तो लेकिन जो ये CN एग्रो इंडस्ट्री है ना, ये जो काफ़ी तगड़ा मतलब इसने रिटर्न बना के दिया है 2024 से। इसने जो रिटर्न बना के दिया है ना, आप देख लीजिए, 42 का चीज़ आपको 3,000 चला गया था, 17 अक्टूबर को 3100 चला गया था। इतना भयानक रिटर्न दिया है कि क्या आदमी बोलेगा इसमें है। ये देखिए कितना परसेंट का रिटर्न है, तो ये 4,000 मतलब 43 इतना का रिटर्न इसने अभी रिसेंट में दिया। छोटा सा था, 40-42 का माल था, वो 3100 भाई चला गया। मतलब 4500% मतलब 1 लाख लगाएं तो 45 लाख हो गया। तो आप समझ रहे हैं ना कितना गुना बढ़ गया। तो आप बोलोगे हाँ सर, तो ऐसा नहीं है कि भारत में इस प्रकार की कंपनियां नहीं रिटर्न देती है, आपके सामने है, ज़बरदस्त रिटर्न दे रखी है ना। और अभी 100 हुआ है तब तो अपर सर्किट लगेगा ही लगेगा, तो लगा हुआ है, तो काफ़ी बड़ा रिटर्न दिया है। तो अब ये कंपनी है निखिल गडकरी साहब का, मतलब गडकरी साहब का बेटा का है। अच्छा है, आखिर बाप है तो बेटा के लिए कुछ करके जाएँ तो बढ़िया है। बेटा को पहले गाइड कर दें कि बाबू ऐसा है कि इस रास्ता में चलो तो बढ़िया रहेगा, आज ना कल तो इथेनॉल होबे करेगा, तो ठीक है। बाकी आप समझदार हैं तो अच्छी बात है। अब मतलब यूनियन मिनिस्ट्री नितिन गडकरी के बेटे हैं निखिल गडकरी साहब, तो ये भी तो साहब हैं भाई, इतना पैसा बन गया इनका कि कोई मतलब लिमिट नहीं है। अच्छा है, होता ही है सब, जो थोड़ा समझदार होते हैं वो उस तरह से जाते हैं, जो कि आप देख ही रहे हैं। आप बोलोगे सर तो फिर हम लोग का तो बेकार है ना रहा, हम लोग तो कोई रिटर्न नहीं बनाया और 1.5 साल में तो ये मतलब 45 गुना बना लिया, तो ये तो गजब का किया भाई, काम भी किया है ना, काम भी किया। कहते हैं ना जो काम करेगा वही ना बनाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इतना रिटर्न बना है। तब आप बोलोगे तो सर फिर तो हम बेकार है ना, ETF में स्टॉक में ना जाते जो बढ़िया रिटर्न बनता। हम बोले हाँ सही बात है, स्टॉक में तो रिटर्न बनता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एक और अपर सर्किट है, लेकिन इसको देखिएगा तो अब आपका मूड भी ख़राब हो जाएगा। तो ये 946 का हाई था और आज के टाइम में 92% के आसपास ये मतलब गिरा पड़ा है, मतलब 90, एक सेकेंड रुक जाओ वहाँ भाई, हाँ 93% के आसपास पिटा हुआ है। ये भी एक स्टॉक था जो 1000 का चलता था, आज 80 पे भाव चल रहा है, और अभी रिसेंट 2023 से ऐसे। तो रिटेल इन्वेस्टर इसमें फंसते हैं, पक्का फंसेंगे। रिटेल इन्वेस्टर यहाँ नहीं रहेंगे, इस स्टॉक में नहीं रहेंगे। उसका रीज़न बताते हैं, क्योंकि इनके पास पुख्ता इन्फॉर्मेशन तो होता नहीं है।
अब जो इसमें 3000 का इन्वेस्ट किया है वो गिर के यहाँ आ गया, 1000 आ गया, तो उसका तो जाने ना सूख जाएगा, आज ना कल तो काटेगा पोजीशन। तो रिटेल इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर किस में इन्वेस्ट करते हैं? तो रिटेल इन्वेस्टर यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। बात समझिएगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन आपके लिए नहीं है। समझ गए? आपके लिए नहीं है साहब, क्योंकि आपका पैसा डबल ट्रिपल होगा, आप तो निकल जाओगे। आपका 45 गुना तक रुकोगे क्या? और रुकोगे भी तो छोटे से पैसे से रुकोगे। इसी और यहाँ आ गया इसमें, इसमें आप फंस के आ जाओगे राजस्व एक्सपोर्ट में। तो इस डिफरेंस को समझिए। मार्केट में बहुत कुछ चलता है, तो दूरी बनाने में समझदारी है, क्योंकि इसमें हम लोग नहीं बैठ सकते हैं ना उतर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप उतर के इसमें पैसा बना के और निकल जाएंगे, सर एक से एक बड़ा बागर बिल्ला यहाँ बैठा हुआ है, तो ध्यान रखना साहब। बाकी हम लोग क्या करेंगे, ऑटो इंडस्ट्री पे फोकस करेंगे कि अगर चलो भाई अच्छा है, इथेनॉल वाली कंपनी इसमें शामिल हो जाएगी तो उसकी तेज़ी और अच्छी हो जाएगी। नया सिस्टम क्या है कि मारुति और ये सब जो है नया इथेनॉल ब्रांड गाड़ियाँ निकाल रही है, प्रोडक्शन बढ़ा रही है, तो कहीं ना कहीं एक नया ताज़ापन ऑटो सेक्टर में आया। जिस तरह ईवी आया तो एक ताज़ापन आया, अब इथेनॉल घुस गया 100%, तो एक और नई रैली के लिए ऑटो सेक्टर तैयार हो गया। तो आप बोलोगे सर पुरानी गाड़ी नई गाड़ी, भाई देखो ये सब चक्कर ना है। जो नया खरीद लिया 100 का वो 100 चलाएगा। ईवी गाड़ी आया, लोगों ने बहुत बोला कि बैटरी फट जा रहा है, ये हो जा रहा, होता है, मना नहीं कर रहे, लेकिन ग्राउंड में चल रहा ना, हाँ तो ये भी चलेगा। भारत में सब चलता है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो भैया हम लोग तो बड़े शांति से, हमें नहीं चाहिए 45 गुना होना, और हमें नहीं चाहिए कि 95% गिर जाना। हम दोनों स्टॉक से दूर रहेंगे, अपन इंडेक्स में रहेंगे, हम लोग शांति से चलेंगे, क्योंकि उनके पास तो ऑप्शन है कि उसके तो बाबू जी हैं, समझ रहे ना, बाबू जी हैं। जैसे ट्रम्प कैसे पूरा परिवार को लेकर चल रहा है, उसी तरह हमारे भी नेता जो है उसी तरह ना चलेंगे, सब इंसाने हैं। अब हम लोग का तो कोई उतना राजनीति में उतना बड़ा नहीं है ओहदा, मेरा तो कोई नहीं है, पूरे खानदान में नहीं है, तो भैया हम लोग उसको देख के जलेंगे नहीं। अच्छा है, बढ़िया रिटर्न बनाया है, और दूसरा राजेश का बढ़िया मतलब टूट गया है, तो लोगों का पैसा फंस गया है। तो ये दोनों चीज़ आपके सामने मैंने रखा है। अब आते हैं इंडेक्स में। भैया वो स्टॉक आ गया तो बढ़िया है, नहीं आया तो भी बढ़िया है। अब इसमें मारुति, ऑटो, टाटा, ये सब जो है सब इसके अंदर आता है, तो इस पर फोकस रखेंगे। बढ़िया तेज़ी के साथ चला है, नई गाड़ियाँ आएगी, नया मतलब एक नयापन आ रहा है, तो इसमें अब तेज़ी आप देख सकते हैं। 5 दिन में भी ठीक ठाक है, जो गिरावट था वो खत्म हुआ है इसमें। अभी इसमें नया तेज़ी, और इसका जो रेसिस्टेंट था 280 का, इसको काट के निकलेगा, नया तेज़ी के लिए हम लोग तैयार होंगे। ठीक है, एक साल में देखिए 16-17% का रिटर्न खराब नहीं होता है, और 5 साल में 105 साल का तो होगा नहीं है, बोले नहीं। 13 मई मतलब मई 22, मैक्सिमम कितना है वही होगा, 13 मई 2022, हाँ 22 से ही है, क्योंकि हम लोग के सामने लिस्ट हुआ था। 165%, 22 मई है ना, तो 23, 24, 25, 26, 4 साल में 165% का रिटर्न दे रहा, तो किसी भी एंगल से खराब तो नहीं दिया। आपको क्या लग रहा है, इतना गिरावट हुआ, इतना वॉलेटाइल हुआ, 165 डिवाइडेड बाई 4 कर लेते हैं तो 41%, तो किसी भी एंगल से खराब नहीं है ऑटो इंडस्ट्री, है ना। तो अभी ये नया जो आया है, एक नया उम्मीद बना है, और यहाँ अब नया पैसा बनने का एक अच्छा स्कोप बन रहा है, तो इसका विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि कंपनियां गाड़ी बना के देगी तो बिक्री होगा ही होगा। हमें भी गाड़ी लेना है 2 व्हीलर, तो हम भी सोच रहे हैं कि कहीं आइसर भी ले आए तो हम भी खरीद लें। हर आदमी वही ना सोचेगा कि थोड़ा सा बढ़िया गाड़ी में आ जाए। अगर आइसर भी ले आता है, बुलेट को भी इथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है, तो बढ़िया है, क्या दिक्कत है, आदमी वही चलाएगा। कौन सा हम लोग को मौत के कुएं में घूमना है, थोड़ा सा स्लो ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ही 280 और 82 ये इसका स्ट्रॉन्ग, ये है ना, थोड़ा 80 लगा देते हैं, 80 जो है ना इस जगह थोड़ा सा, यही इसका मतलब जो है एक रेसिस्टेंट है। 80 के ऊपर क्लोज होना, यहाँ एक नया तेज़ी बनेगा, और फिर वो जो तेज़ी जाएगा वो 299, ठीक है, 300 तक आपको घींचता हुआ ले जाएगा। तो इसका भी आप रखिए, मैं इस पर भी लगा देता हूँ कि 300 का एक जो लाइफ टाइम हाई है वहाँ तक ये, इस पर ना एक लगा ही देता हूँ, इस पर ये पहुँच तक मतलब जाएगा 300, है ना। तो 300 का एक लेवल लग गया है, तो बढ़िया है, देखते हैं। तो यहाँ अभी कुल मिला के बढ़िया है, और अभी 200 मूविंग एवरेज से भी निकल रहा है, तो बहुत सही है। तो यहाँ हम इसमें आगे बढ़ने का एक अच्छा स्कोप रखे हैं, और बिल्कुल शांति से बैठे रहेंगे। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल शांति के साथ बैठेंगे, जिससे क्या है कि हम आराम से यहाँ पर ही काम करेंगे। इसका रीज़न बताऊँगा मैं, अभी थोड़ा देर बाद बताऊँगा वो रीज़न क्यों हम लोग अभी शांति से बैठेंगे। ठीक है, गिर जाएगा तो गिर जाएगा, है ना। तो ये चीज़ है। ऑटो बीज में भी देखिए आज पोजीशन तो अच्छा ही होना चाहिए। देखिए ऑटो बीज में बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ, 17 तारीख, ये कब का देखिए 15 जून है ना, तो ये देखिए 15 करोड़ का हुआ है, डिलीवरी पोजीशन 53 है, तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही सही है, क्योंकि अभी काफ़ी अच्छा मतलब अभी इसमें बाउंस बैक आया है गिरावट से, खटाखट 3 कैंडल बहुत बढ़िया बना है। अगर मार्केट में तेज़ी बनती है तो इसमें भी आपको तेज़ी देखने को मिलेगा ऑटो सेक्टर में। तो मैं ऑटो सेक्टर के लिए काफ़ी बुलिश हूँ, क्योंकि नया थीम आ गया ना, अब नया थीम इसको नया ऊंचाई की तरफ धकेलेगा, नया थीम है, नया ऊंचाई की तरफ धकेलेगा, और ये 300 क्रॉस करने के बाद ये फिर 360 के लिए आगे बढ़ेगा।
तो चलिए देखते हैं क्या होता है नहीं होता है, क्योंकि निफ्टी तो कमज़ोर बंद हुआ लेकिन ऑटो बुलिश में बंद हुआ है। ठीक है, तो कल भी एक अच्छा मतलब दिखाएगा। तो जिनका भी प्रॉफिट हो गया तो हड़बड़ाइए नहीं, आराम से करेंगे, है ना। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बाकी सर टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन करिए। और अब किसी के मतलब समझ रहे ना, फादर ही गॉड है तो फिर दिक्कत कहाँ है, हम लोग के तो इंसान ही थे। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। बस ये कहूँगा कि स्टॉक में रिटर्न तो बनता है लेकिन डूबने वाला स्टॉक में फंसने वाले लोग जो है ना वो खासकर रिटेलर ही होते हैं। इसका विशेष ध्यान रखिए। इसीलिए हम लोग इंडेक्स पकड़ के चले तो ही ज़्यादा बेटर है। खराब नहीं है, 40% का रिटर्न अपने को ऑटो से मिल रहा है, किसी भी एंगल से खराब नहीं है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।